आज मैं ऑसिलेटर अलजेब्रा एप्लीकेशंस इस्तेमाल करूंगा। हमने प्रश्न हल करने के लिए ऑसिलेटर्स में जो कुछ भी सीखा, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल के लिए पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन को स्पष्ट रूप से इस्तेमाल करके किया, और फिर बाद में हम इस ऑसिलेटर तरीके का इस्तेमाल करके एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह योजना है। अगर आपको याद हो, हमने पिछले हफ्ते लेक्चर में यह किया था। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक कटार के साथ हमारे पास था, वह आइडेंटिटी है। हम इससे यही कहेंगे, यह है ऑसिलेटर अलजेब्रा है। और जे वाई के साथ जे एक्स है। आई एच क्रॉस जे जे यही है जिसे हम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा कहते हैं। ऑसिलेटर अलजेब्रा के लिए नंबर ऑपरेटर अभिलक्षण वैल्यू एन वाले नंबर ऑपरेटर के साथ एक अभिलक्षण अवस्था है, और नंबर ऑपरेटर के साथ दो लैडर ऑपरेटर का यह कम्यूटेटर संबंध है। और इसमें से हम तय कर सकते हैं ए ऑन एन है स्क्वायर रूट एन टाइम्स एन माइनस एक। यह एक लोअरिंग ऑपरेटर है, और इसी तरह कटार एक रेजिंग ऑपरेटर है। तो इस ऑसिलेटर अलजेब्रा को इस्तेमाल करके हम इस एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल के प्रश्न को हल करना चाहेंगे, और फिर हम ऑसिलेटर अलजेब्रा का इस्तेमाल एंगुलर मोमेंटम के लिए स्पेक्ट्रम निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए यह प्रेरणा है। एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल याद करें। हम मैग्नेटिक फील्ड को जेड दिशा के साथ ले जाते हैं, तो यह इस हैमिल्टनियन द्वारा दिया जाता है, जो है पाई एक्स पाई वाई इन टर्म्स में है। यह मोमेंटम माइनस वेक्टर पोटेंशियल के कारण शिफ्ट के समानुपाती है। यह पी आई माइनस ए आई है। और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, याद करें, नंबर ऑपरेटर अभिलक्षणिक अवस्था एच क्रॉस ओमेगा के समानुपाती अभिलक्षणिक वैल्यू के साथ हैमिल्टनियन की समकालीन अभिलक्षणिक अवस्था है। तो उस प्रश्न में यह एक जनरल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। यहाँ ओमेगा किसके अनुरूप होगा, यह हम समझेंगे। किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर में लैडर ऑपरेटर की यह प्रॉपर्टी होती है, जैसी हम आपके लिए पहले चर्चा कर चुके हैं। और पिछले लेक्चरों में से एक में मैंने ट्रायल वेव फंक्शन और वेक्टर पोटेंशियल के बारे में बहुत स्पष्टता से बात की और एनर्जी स्पेक्ट्रम डिराइव किया, ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए जिसे हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यह जेड दिशा के साथ एक फ्री पार्टिकल की तरह है। इसे ही हम लंदाउ लेवल कहते हैं। हम ऐसी एनर्जी अभिलक्षणिक वैल्यूज कैसे प्राप्त करें इन लैडर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके, जिन्हें हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था। तो मैं चाहती हूँ आप दो चीजें निकालें, जो है पाई एक्स और पाई वाई के लिए वाई कंपोनेंट के साथ एक्स कंपोनेंट का कम्यूटेटर। और इसी तरह हम जानते हैं कि ए के साथ पी और पी के साथ है। यह ऑर्डर वाकई महत्वपूर्ण है। पी डॉट ए एक डॉट पी के समान नहीं होता। तो आपको बस बताना है कैसे। जनरल तौर पर पोजीशंस के पोटेंशियल फंक्शन। तो पाई एक्स यह पी एक्स माइनस ई ए एक्स जो पोजीशंस का फंक्शन है। अगर आप पी एक्स के साथ ए एक्स लेते हैं, वह कम्यूटेटर शून्य नहीं होता, यह होगा माइनस आई एच क्रॉस डी एल बाई ए एक्स का डी एल एक्स। इसका कारण है कि आप जानते हैं एक्स पी कम्यूटेटर एक्स के साथ पी एक्स नॉन जीरो है, और अगर आपके पास एक्स का कोई भी फंक्शन है, यह होना चाहिए डी एल बाई एक्स का एफ का डी एल एक्स। इसी तरह अगर आप ए वाई के साथ पी एक्स कम्यूटेटर निकालने की कोशिश करते हैं, आप इसके माइनस आई एच क्रॉस डी एल बाई ए वाई का डी एल एक्स होने की अपेक्षा करते हैं। अगर आप यह डेटा इस्तेमाल करके निकालना चाहते हैं, ये डेटा इस्तेमाल करें। जेड दिशा मैग्नीट्यूड के साथ है, बी जेड दिशा के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल के लिए सुलझाएं। पाई एक्स के साथ पाई वाई कंप्यूट करने की कोशिश करें। नॉन जीरो कम्यूटेटर है ए वाई के साथ पी एक्स और पी वाई के साथ एक्स, और यह हमें एक कांस्टेंट देता है। तो पी एक्स और पी वाई की तरह पाई वाई के साथ पाई एक्स शून्य नहीं है, लेकिन यह नॉन जीरो है। यह कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है।
आप इस नॉर्मलाइजेशन से पाई एक्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो आप पाई वाई को आइडेंटिटी के साथ एक पाई एक्स को प्राइम बना सकते हैं। तो मैंने पहले की स्लाइड में यही कहा था, ए वाई के साथ पी एक्स है डी एल बाई ए वाई का डी एल एक्स, और पी वाई के साथ पी एक्स है डी एल बाई ए एक्स का डी एल वाई। और अगर हम उसको यहाँ इस्तेमाल करें, आपको कर्ल मिलेगा जो कुछ नहीं है लेकिन यह है। इसी तरह पी डॉट ए एक्स के साथ माइनस ए डॉट पी एक्स है डी एल बाई ए एक्स का डी एल। पी डॉट माइनस ए डॉट पी कुछ नहीं है सिवाय माइनस आई एच क्रॉस ए या डी एल डॉट ए की कन्वर्जेंस। हम एक गेज चुन सकते हैं जिसे हम कूलम्ब गेज के तौर पर जानते हो, जहां डी एल डॉट 0 है। और याद करें कि वेक्टर पोटेंशियल गेज ट्रांसफॉर्मेशन से चीखे एक ग्रेडियंट जितना बदला जा सकता है, लेकिन इस बदलाव से आपकी मैग्नेटिक फील्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, लेकिन हैमिल्टनियन को क्या होगा? सिद्धांत रूप से हैमिल्टनियन एच ब्रा में बदल सकता है। हमने पाई एक्स और पाई वाई और पी डॉट ए डॉट पी निकाला। वह गेज ले जो कूलम्ब गेज हो, और अगर यह गेज पी एक्स पाई वाई है आई एच क्रॉस की बी, और यह हमारे पहचाने हुए एक्स पी एक्स कम्यूटेटर के सिमिलर है, जिसने हमें ए और ए डैगर लिखने में मदद की। यही प्रेरणा है। जैसे हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर था, एन ओमेगा हर चीज को यहाँ एक रखते हुए हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर और पाई वाई स्क्वायर, और एक्स के सिमिलर पी एक्स कम्यूटेटर जो कांस्टेंट और नॉन जीरो है, हमारे पास है पाई वाई के साथ पाई एक्स नॉन जीरो और एक कांस्टेंट। तो इसे इस्तेमाल करके हम एक नया लैडर ऑपरेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें पाई एक्स और पाई वाई शामिल हो। यहाँ हम यह करते हैं, हम लैडर ऑपरेटर्स को पाई एक्स प्लस पाई वाई के तौर पर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ, और इसी तरह कॉन्जुगेट या उसका हर्मिटियन कॉन्जुगेट। और अगर आप कम्यूटेटर निकालने की कोशिश करते हैं, कृपया कम्यूटेटर की जांच करें और आप दिखा पाएंगे यह आइडेंटिटी है, और नंबर ऑपरेटर भी बना पाएंगे जो है बी डैगर बी और निकलता है। कृपया इसे वेरीफाई करें। लेकिन हमें हैमिल्टनियन में पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो आप इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं और अपना हैमिल्टनियन दोबारा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और दोबारा लिखा गया हैमिल्टनियन जो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा होगा उसके बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें बी डैगर बी ऑपरेटर की तरह है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ई बी बाई एम, जो आपकी पहचानी हुई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। तो एक बार यह हैमिल्टनियन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह दिखते हुए दोबारा लिखा जाता है। आप स्पेक्ट्रम को एन प्लस आधा एच क्रॉस ओमेगा सी प्लस जेड दिशा के साथ फ्री पार्टिकल पढ़ सकते हैं, जो है एच क्रॉस। अगर आपको याद हो, हमने जो किया था, हमने पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन निकाला था और हमने इसके लिए ट्रायल फंक्शन लिया, लेकिन हल करना चाहते हैं आपको एक बढ़िया चुनाव करना होगा, ठीक है? तो बस पूर्णता के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड हैमिल्टनियन में पार्टिकल में हार्मोनिक दो मान लो, हम वेव फंक्शन एनर्जी अभिलक्षण वैल्यू की लेते हैं लैम्डा के ए से ए प्लस ग्रेडियंट गेज ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको नया हैमिल्टनियन मिल सकता है, लेकिन इस हैमिल्टनियन को हम मूल हैमिल्टनियन का कैनोनिकल हैमिल्टनियन कहते हैं, क्योंकि एनर्जी स्पेक्ट्रम वही रहता है। ऐसा नहीं है कि वेव फंक्शन एक पूरा फेज फैक्टर लेगा और कोई फिजिक्स शास्त्र बदलाव नहीं अगर आप फेज फैक्टर लेते हैं, लेकिन हम देखेंगे एहरोनोव बोम प्रभाव जैसे कुछ परिस्थितियों में जहां ऐसे फेज फैक्टर महत्वपूर्ण बन जाएंगे। अगर किसी की भी दिलचस्पी हो, बोम एहरोनोव प्रभाव डाल सकते हैं। तो कक्षा हमने 2 लेक्चर पहले यही किया था शायद, हाँ, जहां हमने
ए और ए ट्रायल वेव फंक्शन के लिए चुनाव किया था, लेकिन आप यह गेज ट्रांसफॉर्मेशन करके भी लैम्बडा गेज पैरामीटर का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आपको वास्तव में एक वेक्टर पोटेंशियल प्राप्त हो सकता है और देखने की कोशिश कर सकते हैं फेस फैक्टर से वेव फंक्शन कैसे बदलता है। अगर आपको याद हो, इस हैमिल्टनियन के लिए हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम है। मैंने कहा आपके पास लोरेंज फोर्स है। हम में से कितनों ने यह हल कर लिया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, लोरेंज फोर्स थ्योरम याद करें और वह हाइजेनबर्ग इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखकर हाइजेनबर्ग पिक्चर में प्राप्त करने योग्य चाहिए। तो हाइजेनबर्ग पिक्चर में dxi/dt हल करें, जो हैमिल्टनियन के साथ आपके पहचाने हुए xi के कम्यूटेटर द्वारा दिया जाता है। तो आगे हम इसे हल करें, आप इसको देख पाएंगे। हम md² xi/dt² हल करना चाहेंगे, ठीक है। तो यह इसे आपको हल करना होगा। यह d/dxi का dt/dt है। तो ऑपरेटर है d/dt, जो अगली राइट हैंड साइड पर हैमिल्टनियन के साथ कम्यूटेटर के साथ दिखेगा। तो मैं चाहती हूँ आप इसे हल करें और आपकी क्या अपेक्षा है। यह फोर्स लॉ एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल के लिए, तो इसे आपकी लोरेंज फोर्स Fi के समानुपाती होगा। तो यहाँ यह आपकी क्लासिकल फोर्स इक्वेशन है जहां F लोरेंज फोर्स है, और हम उस मामले पर काम करते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है। हम अभी यही कर रहे हैं। अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल ले रहे हैं और फोर्स का हैमिल्टनियन x कंपोनेंट है, क्लासिकल फिजिक्स में मैंने इसे p क्रॉस लिखा होता, लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हो, आप हर्मिशियन ऑपरेटर लिखोगे। दरअसल जब आप d² xi/dt² के लिए मोशन की हाइजेनबर्ग इक्वेशन लिखते हैं, आपको बिल्कुल यही कॉम्बिनेशन मिलेगी। v क्रॉस b माइनस v वहाँ दिखेगी, ठीक है। कृपया इसकी जांच करें। यह फोर्स क्वांटम मैकेनिकल फोर्स फॉर्म लोरेंज फोर्स के लिए हर्मिशियन ऑपरेटर होनी चाहिए, जो लोरेंज फोर्स के लिए dr/dt क्रॉस b माइनस b क्रॉस dr/dt की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और हम नी को शून्य सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम कर रहे हैं जो शून्य होने वाली है। अभी तक मैंने कोशिश की है यह दिखाने की कि हार्मोनिक ऑसिलेटर अलजेब्रा इस्तेमाल करके एक मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल के लिए लैडर ऑपरेटर्स की टर्म्स में हैमिल्टनियन लिखने की कोशिश करते हुए हमें स्पेक्ट्रम कैसे मिल सकता है। और मैंने मोशन की हाइजेनबर्ग इक्वेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की है और आपके लिए पहचानी हुई लोरेंज फोर्स डेराइव की है। यह इन लैडर ऑपरेटर्स के इन डेटा में से कुछ लेकर एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा पर जाएगा। और क्या हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के लिए कुछ अवस्थाएं निकाल सकते हैं? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को याद करें और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, जिस पर हमने पिछले हफ्ते स्टर्न गरलैक प्रयोग के लिए चर्चा की थी। तो Lx Ly है I/H क्रॉस Lz और L.L सभी कंपोनेंट्स के साथ कम्यूट होता है। उन सभी कन्वेंशंस पर हमने काम किया है। इसे Lz के संबंध में ले और हम इसे Lz की समकालिक अभिलक्षणिक अवस्था लिख सकते हैं और L.L, और ये उन अभिलक्षणिक वैल्यूज वाली अभिलक्षणिक वैल्यू इक्वेशन है जो हमने देखी है जब हमने इस हाइड्रोजन एटम पर चर्चा की थी। और हमें सवाल पूछना चाहिए कि Lm पर Lx कैसे ऑपरेट करता है और इसी तरह Lm पर Ly कैसे ऑपरेट करता है। हमें क्या मिलता है, वे सवाल जो आप जानना चाहेंगे। हमने देखा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वे एक ही अलजेब्रा का पालन करते हैं। स्टर्न गरलैक प्रयोग से मैंने आपको यही प्रेरणा देने की कोशिश की थी। यह बिल्कुल स्पिन ऑपरेटर के अलजेब्रा की तरह व्यवहार करता है जो हमारे पास है, ठीक वैसे, प्लस वे दो अलग स्पेसेस में हैं। उन्हें
शून्य ही होना चाहिए और हमारे पास यह कंडीशन है जो एल स्क्वायर और एल जेड की समकालिक अभिलक्षणिक अवस्था है। हम जांच कर रहे हैं आई हर जगह जो किताबें कर रही हैं उन्हें फॉलो करने वाला जेड का कॉन्वीनियंस के लिए कंपोनेंट है और इसी तरह आप इसे एस स्क्वायर की समकालिक अभिलक्षणिक अवस्था के तौर पर पा सकते हैं। बात करने की बजाय चाहे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम को संक्षेप में हम एक चिन्ह जे द्वारा लिखेंगे जो उसी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेगा। हम जी स्क्वायर और जे जेड की अभिलक्षणिक अवस्थाओं को समकालिक अभिलक्षणिक अवस्थाओं के रूप में लिखेंगे। तो हमने ये सब लैडर ऑपरेटर कर लिए हैं। लैडर ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं होते, आप उन्हें प्रयोगात्मक तरीके से नहीं देख सकते। ए डैगर के इक्वल नहीं होता, इसीलिए आपके पास दो लैडर ऑपरेटर हैं, वे हर्मिशियन नहीं हैं। इसी तरह हम यहाँ ये एंगुलर मोमेंटम जे एक्स जे वाई और जे जेड इस्तेमाल करके एक लैडर ऑपरेटर करना चाहेंगे तो इनसे प्रेरित होकर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर लैडर ऑपरेटर हम जे प्लस को जे एक प्लस आई जे दो लिखते हैं। मैं 1, 2 और 3 को x, y और z के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ और j माइनस एस जे 1 माइनस आई जे 2। यह एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के सिमिलर है जिसे मैं j प्लस और j माइनस लिख रही हूँ उसी तरह जैसे हमने ऑसिलेटर अलजेब्रा में हर्मिशियन ऑपरेटर लिखे थे। अगली चीज क्या है, मेरे पास यह j x j y होना था आई h क्रॉस j z। मैं J प्लस के कम्यूटेटर को J माइनस के साथ लिखना चाहूंगी, J Z के साथ J प्लस और J माइनस के साथ J Z, ताकि मैं थोड़ा लचीला रह सकूं और देखूं प्रश्न को कैसे हल करना है। इन लैडर ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके अलजेब्रा लिखें जो है J प्लस या माइनस J 3 के साथ। यह क्या होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? यह क्या है? नेगेटिव साइन, ठीक है। यह उत्तर क्या निकल रहा है? यह है 2 बार h बार j 3 और j 3 के साथ j प्लस करो, बहुत बढ़िया। तो यह है प्लस h क्रॉस j प्लस या माइनस h क्रॉस। तो j x j y j z का वही अलजेब्रा जो हमने लिखा था मैं दोबारा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। j प्लस के साथ j माइनस, यह क्या है जो आपके डैगर की तरह है? कुछ गलत? माइनस ठीक है, वे दोनों माइनस हैं। माफ करना, तीसरा वाला और दूसरा वाला माइनस है, मैं इसे ठीक कर लूंगी, आप कोशिश करें। तो J 3 या J Z के साथ J प्लस है माइनस H क्रॉस J प्लस और J माइनस के साथ J Z है प्लस H क्रॉस J माइनस और J प्लस के साथ J माइनस है 2 बार H क्रॉस J Z। अब चलिए हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ कंपेयर करते हैं। एक तरह से कहा था कि अवस्थाएं जे जेड की अभिलक्षणिक अवस्थाएं हैं हाइड्रोजन एटम अनुभव से, ठीक है। तो यह आपके नंबर ऑपरेटर के सिमिलर है। बिल्कुल वही नहीं, यह ऐसा है। जे जेड ऑपरेटर नंबर ऑपरेटर की तरह है। अगर मैं अपनी अवस्था को जे जेड ऑपरेटर के साथ जे एम लिखती हूँ, यह आपको
एम एच क्रॉस जे एम देता है। हमारे पास एक और है क्योंकि हमें पता है जे डॉट जे, यह जे डॉट की अभिलक्षणिक अवस्था है, इसलिए मैंने अतिरिक्त इंडेक्स डाला है, नहीं तो मैं बस एम के साथ काम कर सकती था। किसी एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल सेट होता है जे डॉट जे और जे जेड की समकालिक अभिलक्षणिक अवस्था, इसीलिए मेरे पास दो इंटीजर हैं। तो जे जेड हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके नंबर ऑपरेटर की तरह है। यह अभिलक्षणिक वैल्यू एम एच क्रॉस के साथ एक अभिलक्षणिक अवस्था है। तो यह हमें क्या बताता है? जे प्लस जे माइनस ऐसे हैं, उनमें से एक ए होगा और दूसरा शायद ए डैगर होगा, या इससे उल्टा। ठीक है, तो यह अलजेब्रा वास्तव में आपको बताएगा जे प्लस ऑन जे एम को क्या होता है। आगे आपको याद हो जब हमने ऑसिलेटर किया था, हमने वह ए ऑन एन कहने की कोशिश की थी। हमने ए ऑन एन पर कैसे बहस की थी? ए ऑन एन गया था, मुझे नहीं पता यह m माइनस एक या ज्यादा है या m प्लस एक। तो मेरे ख्याल से यह एक डैगर की तरह है और यह a की तरह है। इसे उस तरीके से दोबारा लिखें तो यह एक प्लस का साइन बन जाएगा, वह एक माइनस का साइन बन जाएगा, तो वह एक डैगर और a की तरह होगा। यह आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा और इसे करें। तो यह अलजेब्रा इस्तेमाल करें और समझने की कोशिश करें कि यह एक लैडर ऑपरेटर की तरह है। यह एक अभिलक्षणिक अवस्था नहीं है, लेकिन यह वाली अभिलक्षणिक अवस्था होगी। ठीक है, यह अभिलक्षणिक वैल्यू m प्लस एक h क्रॉस के साथ जे जेड की अभिलक्षणिक अवस्था होगी, इसलिए हमने वह अवस्था लिखी जैसी इस अलजेब्रा में इस्तेमाल हुई है। इसी तरह समझने के लिए अगली होगी। अब अलजेब्रा की पावर कम करना। हम अलजेब्रा की पावर का फायदा कैसे उठा रहे हैं? बचा क्या है? आपको ये कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो यह हाइड्रोजन एटम डेटा से है, लेकिन हम इसे अब इंडिपेंडेंटली करेंगे और दिखाएंगे प्रतिबंध कैसे हैं। बस तो वे चीजें आएंगी, वे चीजें यहाँ दिख नहीं रही, मैं बस कह रही हूँ यह ऐसा है। अगर यह बिल्कुल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो और कुछ नहीं करना है। जैसा वह ध्यान दिला रही है, कोई जानकारी नहीं है कि m माइनस जे से प्लस जे पर जाता है और रेजिंग ऑपरेटर इन्फिनिटी तक नहीं जा सकता जैसा आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में किया था। हमें वे चीजें ठीक करनी होंगी, हम उन्हें ठीक करने पर आएंगे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर जे एम एक दी गई अभिलक्षणिक अवस्था है, आप जे स्क्वायर और जे जेड की समकालिक अवस्था इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस अलजेब्रा से वास्तव में ट्रेंड प्राप्त कर सकती हूँ। जे प्लस और जे माइनस इस पर कैसे ऑपरेट करते हैं। मैंने बस इतना ही कहा, लेकिन इस प्रोपोर्शनैलिटी के कोएफिशिएंट को ठीक करना होगा और ये समस्याएं भी कि m को माइनस जे से प्लस जे पर जाना चाहिए। साथ ही जे इंटीजर हो सकता है या आधा ऑड इंटीजर। ये सभी चीजें अभी ठीक नहीं हुई हैं। मैं बस हाइड्रोजन एटम डेटा इस्तेमाल कर रही हूँ और बस यह कर रही हूँ, लेकिन अब हम ये सारी जानकारियाँ समझने के लिए स्पष्ट रूप से काम करेंगे। मुझे उस जे और m को समझना है। m जाता है माइनस जे से माइनस जे प्लस एक प्लस जे तक। यह स्पष्ट हो चुका है। आपको यह भी समझना है क्या जे शून्य आधा एक 3/2 हो सकता है, क्योंकि ये संभावनाएं हो सकती हैं। हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ इंटीजर थे। अब स्वाभाविक रूप से हमें देखना है क्या हम आधे ऑड इंटीजर प्राप्त कर सकते हैं। यह भी समझना है मुझे। और भी क्या समझना है? डी एम ऑन जे एम के तौर पर जे एम, यह डी एम जे माइनस ऑन जे एम ऑन जे क्या है? माफ करना, यह एम प्लस एक एम माइनस एक है। मुझे यह भी समझना है जहाँ इनमें से कुछ चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो हमें इसे ठीक करना है। क्या यह स्पष्ट है? सवाल स्पष्ट है। हम इसे कैसे करें? तो एक और अच्छी तरकीब है जो हम करेंगे। श्विंगर पद्धति यही है। तो मैंने यही बातें कही हैं सिवाय निगेटिव साइन के, जो यहाँ है। बाकी सभी चीजें ठीक है और हम समकालिक अभिलक्षणिक अवस्थाएं जे एम लिख सकते हैं जो जे स्क्वायर
और J3 की अभिलक्षणिक अवस्था है और हम दिखाएंगे कि J+ एक रेजिंग ऑपरेटर है और J- एक लोअरिंग ऑपरेटर है। हम इस अलजेब्रा से वह देख सकते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। इस उपरोक्त अलजेब्रा को इस्तेमाल करके सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को समझना है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा उन्होंने पहले बताया है कि हमें समझना है m- से प्लस वैल्यूज लेता है, आपको यह भी समझना है कि J इंटीजर हो सकता है, आधा ऑड इंटीजर हो सकता है। ये सभी संभावनाएं हैं क्योंकि अगर आप स्टर्न गरलैक खो देते हैं, J वास्तव में आधा रहता है। अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम करते हैं, J वास्तव में इंटीजर है। तो अभी संभावनाएं समझनी होंगी। हमने वह अभी भी नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए हम श्विंगर ऑसिलेटर पद्धति इस्तेमाल करते हैं। विषय क्या है? विषय है दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर अलजेब्रा इस्तेमाल करके एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा जनरेट करना। सिस्टम के लिए ये दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं, एक A और A डैगर के साथ, दूसरा वाला B और B डैगर के साथ। इस B को उसके साथ कंफ्यूज मत करना जो मैंने पाई X+ के साथ लिखा था। तो ये बस इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स हैं। आप चाहे तो A1 को A1 डैगर कह सकते हैं और A2 डैगर को A2 डैगर कह सकते हैं, लेकिन आप दो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स कह सकते हैं। तो हम यह पता लिखेंगे, इसे ही रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आप एंगुलर मोमेंटम लैडर ऑपरेटर्स J+ J- और J या J को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दो लैडर ऑपरेटर्स लेते हैं, उनमें से एक रेजिंग और दूसरा लोअरिंग के तौर पर। इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि A और B के बीच में कम्यूटेटर हमेशा शून्य होता है। हार्मोनिक ऑसिलेटर अलजेब्रा के साथ A और A डैगर B डैगर के साथ भी हार्मोनिक ऑसिलेटर अलजेब्रा होता है। A और B या A और B डैगर या A डैगर और B डैगर के साथ A डैगर, वे सब शून्य होते हैं। बाकी कम्यूटेटर शून्य होते हैं से मेरा यही मतलब है, वे एक दूसरे से बात नहीं करते, वे इंडिपेंडेंट हैं। दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर इस्तेमाल करके हम दो लैडर ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें, एक लैडर ऑपरेटर रेजिंग है और दूसरा लोअरिंग है। हम बस यही कॉम्बिनेशन लेते हैं। J- इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। आप इसका डैगर ले सकते हैं और आपको J- मिलना चाहिए। ऑर्डर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि मैं पहले B लगाऊं और उसके बाद A या A और B, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे कम्यूट हो जाते हैं। मैं इसके साथ काम कर सकती हूँ। तो अब J3 निकालने के लिए यहाँ इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करें और निकालें आपको J3 के लिए क्या मिलता है। यह करना मैं आप पर छोड़ती हूँ, कृपया इसकी कोशिश करें। J3 एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें चारों लैडर ऑपरेटर्स शामिल होने चाहिए। कृपया इसे आजमाएं। और दिलचस्प बात यह है, अगर आप इसे निकालते हैं आप पाएंगे कि आपको यह नंबर्स के अंतर के रूप में प्राप्त होगा। कृपया इसे निकालें, ठीक है। इसी तरह निकाले J क्या है? N ए लैडर ऑपरेटर्स A और A डैगर के साथ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नंबर ऑपरेटर है, तो Na और कुछ नहीं A डैगर A है। N B लैडर ऑपरेटर्स A और A डैगर के साथ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। मुझे दोनों ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी की परवाह नहीं है। मेरे लिए मेरी दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर लैडर ऑपरेटर की टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है। तो कृपया यह J निकालें और मुझे बताएं आपको क्या मिलता है, ठीक है। कृपया वेरीफाई करें क्या आपको यह मिलता है। आज मैं यही रुकती हूँ।